नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुए रेलवे के एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे ये प्रश्न संख्याओं पर आधारित थे, उसी प्रकार अंक या चिन्हों पर भी आधारित हो सकता है। तो पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, यह प्रश्न 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। तो हमें 3 अंक वाली 5 संख्याएं दी गई है। उदाहरण से भी बताया गया है कि 697 3 अंक वाली एक संख्या है, जिसका पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। नोट दिया गया है कि सभी संख्याएं बाईं ओर से दाईं ओर की जाए। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब यदि इन संख्याओं को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो पहले हम इन दी गई संख्याओं को लिख लेंगे। अब हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार से इन संख्याओं को लिख लेंगे। अब देखिए, आरोही क्रम में जमाने के बाद कोई भी संख्या का स्थान वही है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, मतलब सभी के स्थान परिवर्तित हो रहा है। तो कोई नहीं आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाईं ओर की जानी चाहिए। तो हमें संख्या और प्रतीक की एक श्रृंखला दी गई है। इसके आधार पर हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। तो हमें ऐसी संख्याएं बतानी है। देखिए, यहाँ हम 8 को देखते हैं। इसके पहले भी एक प्रतीक आ रहा है, इसके बाद में भी एक प्रतीक आ रहा है। तो एक संख्या तो ये हो गई। अब देखिए, अब हम यहाँ 9 को देखते हैं। इसके पहले प्रतीक आ रहा है, लेकिन इसके बाद आ रहा है क्या? नहीं, तो ये संख्या नहीं हो सकती। अब 5 को देखिए, इसके पहले आ रहा है, लेकिन इसके बाद में प्रतीक नहीं आ रहा है। तो केवल एक संख्या ऐसी है जिसके पहले भी प्रतीक आ रहा है और उसके बाद में भी। तो विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है।